हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम वीकली करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं। 27 फरवरी है, आज संडे का दिन है और वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उनको आज रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं गौतम सवांग बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने गौतम सवांग को एपीपीएससी अध्यक्ष नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है चेल्सी इंग्लिश क्लब के द्वारा जीता गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप फाइनल जीतने के लिए ब्राजील के क्लब पाल्मेइरास को 2-1 से हरा दिया है और जो इंग्लिश क्लब है ये जीत गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? तो ये बनी है दिल्ली पुलिस बनी है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों को तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली पुलिस का स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो ये महिला है अमेरिका की। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और अमेरिका में एचआईवी से संक्रमित एक महिला पूरी तरह ठीक हो गई है और एचआईवी से ठीक होने वाली यह पहली महिला बन गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों के कौशल में विकास करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण परामर्श कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है असम के अंदर लॉन्च किया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर है। जो प्रोजेक्ट आरोहण है ये असम सरकार ने क्यों लॉन्च किया है? छात्रों के पूर्ण विकास के लिए एक 4 वर्षीय कार्यक्रम शुरू करने जा रही है असम गवर्नमेंट और इसके माध्यम से छात्रों को मार्गदर्शन करने के साथ उनके कौशल को सुधारने के लिए काम किया जाएगा। और प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम का नाम क्या रखा है? प्रोजेक्ट आरोहण रखा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? प्रियम गांधी मोदी के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रियम गांधी मोदी ने अपनी पुस्तक ए नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस में वर्णन किया है कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घातक संकट से कैसे लड़ाई लड़ी और कैसे वो उभरा है। तो ये बुक लिखी गई है प्रियम गांधी मोदी के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 19 फरवरी को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और हर साल भारत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है और योजना के लाभों में के बारे में अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं चेतन घाटे बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक विकास संस्थान ने अजीत मिश्रा के स्थान पर चेतन घाटे को नया निदेशक नियुक्त किया है और ये 2016 से 2020 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समिति के ये सदस्य थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कैरियर काउंसिल वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये शुभारंभ हुआ है बीकानेर के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान में बीकानेर जिले क्षेत्र के छात्रों के लिए एक मेगा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप है जिसका नाम परामर्श 2022 को शुरू किया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है योहन पूनावाला को दिया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऊर्जा अवार्ड 2022 ने श्री योहन पूनावाला विभिन्न पूनावाला समूह की कंपनियों के अध्यक्ष और निदेशक को फरवरी 2022 में
बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है नेपाल बन गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेपाल इंडिया की यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करने वाला फर्स्ट कंट्री होगा। और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को ट्रांसफर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने। 12वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सर्वसम्मति से 10 जून 2008 को एक निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर आईएलओ घोषणा को अपनाया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, केरल राज्य का पहला कारवां पार्क किस जिले में बनेगा? तो ये बनने जा रहा है इडुक्की वागामोन के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में केरल राज्य का पहला कारवां पार्क बनने की ओर अग्रसर है। और राज्य सरकार की नई कारवां पर्यटन नीति के तहत इस पार्क को यात्रियों के भ्रमण के लिए खोला जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन है, मेटावर्स में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है जेपी मॉर्गन बैंक बन गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जेपी मॉर्गन मेटावर्स में जो अपनी दुकान है ये स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है। और अमेरिका के सबसे बड़े बैंक ने ब्लॉकचेन आधारित विश्व डिसेंट्रलैंड में एक लॉन्च को खोला है। 15 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट द्विपक्षीय अभ्यास कोप साउथ 22 किन दो देशों की वायुसेना के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अमेरिका और बांग्लादेश की वायुसेना के बीच किया जाएगा। बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेगी। और 6 दिनों के अभ्यास को प्रशांत वायुसेना द्वारा प्रायोजित किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा के लिए सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक नई जो स्कीम है इसको मंजूरी दी है। 17 नंबर क्वेश्चन है, डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रो खन्ना। इसके लेखक है रो खन्ना द्वारा लिखित डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक एक नई पुस्तक को विमोचन किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 40 साल के इतिहास में कौन सा देश पहली बार ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये करने वाला है इंडिया करने वाला है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वीं बैठक का आयोजन मुंबई में होने वाला है। और बीजिंग में हुई ओलंपिक समिति की 139वीं बैठक के दौरान भारत ने अगली बैठक की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है। और इस दौरान किसी भी देश ने भारत का विरोध नहीं किया है। तो ये कहाँ होने वाली है? भारत के अंदर, मुंबई के अंदर ये होने वाली है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोबर्धन प्लांट का उद्घाटन किया है। और इंदौर स्थित इस बायो सीएनजी संयंत्र का निर्माण संसाधन रिकवरी को अधिकतम करने हेतु अपशिष्ट से धन और परिपत्र अर्थव्यवस्था के व्यापक सिद्धांतों के तहत किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं रजनी सेठ बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। रजनी सेठ महाराष्ट्र के नए डीजीपी नियुक्त कर दिए गए हैं। और उन्होंने संजय पांडे की जगह से ये जिम्मेदारी संभाली है। और रजनीश 1988 कैडर के आईपीएस अधिकारी है। 21 नंबर क्वेश्चन है, होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं ताकुया तुसुमुरा को बनाया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा।
होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में ताकुआ तुसुमुरा को नियुक्त किया गया है और ये नियुक्ति 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होने वाली है। 22 नंबर क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है चंबा बन गया है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 16 फरवरी को 9 करोड़ से अधिक घरों में नल का पानी उपलब्ध कराया गया है और मंत्रालय ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला शुक्रवार को 100वां हर घर जल जिला बन गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 फरवरी को मनाया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 24 नंबर क्वेश्चन है, फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू करेगा, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए हर घर घर वितरण अभियान है। 25 नंबर क्वेश्चन है, 20 फरवरी 2022 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसने मनाया है अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। उत्तरी राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 से 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं और 20 फरवरी 2022 को इन्होंने अपना 36वां जो स्थापना दिवस है ये मनाया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, हुरून इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इस बार हुई है 11% की जो है वृद्धि देखी गई है। नवीनतम हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में डॉलर करोड़पति परिवारों की जो संख्या है ये 2020 की तुलना में 2021 में 11% बढ़कर 4,58,000 घरों में पहुंच गई है। 27 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर गुजरात के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। रक्षा प्रदर्शनी 2022 भारत की द्विवार्षिक प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी मार्च के महीने में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। 28 नंबर क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का कार्यक्रम का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई के अंदर महाराष्ट्र में। 20 का करेक्ट आंसर होगा। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का प्रतिष्ठित समारोह 20 फरवरी को आयोजित किया गया था और ये कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया गया था और पिछले साल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को इस बार के आयोजन में सम्मानित किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है उमादास गुप्ता के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर की पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक उमादास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है और ये नियोगी बुक्स पेपर मिसाइल के तहत प्रकाशित हुई है। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है कॉल इंडिया को मिला है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कितने साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को अंतिम मंजूरी दी है? तो ये मिली है 12 से 18 साल के बच्चों के लिए। भारत के औषधि मंत्रालय ने 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कॉर्बेवैक्स को मंजूरी दी है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहला केबल पुल कहां पर बनने जा रहा है? तो जो केबल पुल है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बनने जा रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर
देश के पहले केबल से बने पुल का निर्माण कर रही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं एमा टेरहो बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने फिनलैंड की आइस हॉकी खिलाड़ी एमा टेरहो को अपना अध्यक्ष और कोरिया गणराज्य के टेबल टेनिस खिलाड़ी सियुंग मिन यू को अपना पहला उपाध्यक्ष चुना है। 34 नंबर क्वेश्चन है, 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, बासमती चावल के बाद अब किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करने का फैसला किया है? तो ये है पाकिस्तान का। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पाकिस्तान ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेतों के रूप में पंजीकृत कराने का फैसला किया है ताकि दूसरे देशों द्वारा इसके अनधिकृत इस्तेमाल को रोका जा सके। 36 नंबर क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सीरिया के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वरिष्ठ राजनयिक महेंद्र सिंह कान्याल को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और कान्याल इस समय सूरीनाम में भारत के राजदूत है और उनके जल्द ही नया कार्यभार संभालने की उम्मीद है। 37 नंबर क्वेश्चन है, विश्व चिंतन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी को। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट्स, गर्ल गाइड्स और अन्य गर्ल ग्रुप्स के द्वारा प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर नियंत्रण प्रयोगशाला जो मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन है ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने नासिक महाराष्ट्र में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। 39 नंबर क्वेश्चन है, द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखी गई है जिम्मी सोनी के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। लेखक जिम्मी सोनी द्वारा लिखित और साइमन एंड शूटर्स द्वारा प्रकाशित द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली नामक जो बुक है ये जल्दी ही जारी होने वाली है। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू किया है? तो ये किया है ओमान के साथ में। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान ने राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 21 से 25 फरवरी 2022 तक ईस्टर ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कार्लोस अल्काराज बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 वर्षीय स्पेनियार्ड कार्लोस अल्काराज ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में डियोगो स्वार्ट्समैन को हराकर रियो ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कितनी अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये जारी रहेगा 31 मार्च 2026 तक। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। शिक्षा मंत्रालय ने 12,929.16 करोड़ के व्यय के साथ में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। 43 नंबर क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया बनी है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय शतरंज की खिलाड़ी फिडे मास्टर्स तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिद्धिका कोटिया को हरियाणा के गुरुग्राम जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहां आयोजित हुई है? तो ये हुई है मुंबई के अंदर हुई है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक आयोजित की गई है
और ये बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई है। 45 नंबर क्वेश्चन है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है असम बन गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश के मंडी के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश को लुप्त प्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क मिला है और ये पार्क मंडी की बुलाहा घाटी में बनने के लिए तैयार है। 47 नंबर क्वेश्चन है, बैंगनी क्रांति अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर खेती को कहां शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा रामवन जम्मू कश्मीर के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के रामवन जिले में बैंगनी क्रांति शुरू करने की योजना बना रही है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से CSIR IIIM के अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देकर बैंगनी क्रांति की योजना बनाई जाएगी। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया गया है इजराइल के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। इजराइल ने सफलतापूर्वक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का परीक्षण किया है जिसका उपयोग इजरायली नौसेना के CR-6 श्रेणी के कॉर्वेट पर किया जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च की गई है जापान के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है और इस अनावरण को देश के 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है और हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन का जो मार्च में इसका परीक्षण किया जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं फ्रांस के साथ में। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जितने भी आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये क्विज की फॉर्मेट में आपको डाल दिए जाएंगे। यहाँ जाकर आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। तो ये था आज का वीकली करंट अफेयर जिसके अंदर सारे वीक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो गए हैं। चलिए मिलते हैं हम एक नए वीक के अंदर। थैंक यू।